और बेतिया से बड़ी खबर है, जहां आज बेतिया में अमित शाह की जनसभा होनी है। संजय जायसवाल के लिए वोट अमित शाह मांगेंगे। गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारी पूरी है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो आज बेतिया में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। संजय जायसवाल के लिए वोट मांगेंगे। गृह मंत्री के कार्यक्रम की तैयारी पूरी है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर से बिहार दौरा, और आज पड़ाव बेतिया में होगा अमित शाह का, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। संजय जायसवाल के लिए वोट मांगेंगे और कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा दुरुस्त है। तो कार्यकर्ताओं और बीजेपी समर्थकों में उत्साह गृह मंत्री के आगमन को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी 20 मई को पटना में रात्रि विश्राम करेंगे और 21 मई को 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे से पहले ही सियासत तेज हो गई है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का यह 7वां बिहार दौरा होगा। 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके अगले दिन यानी कि 21 मई को प्रधानमंत्री बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के घर जाएंगे। उसके बाद 2 बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सीवान और महाराजगंज की सीमा पर बसे गोरियाकोठी में रैली कर पीएम मोदी सीवान से जेडीयू के उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा और महाराजगंज से बीजेपी के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री की दूसरी सभा पूर्वी चंपारण में होगी, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। अभी चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री 2 दिन के बिहार दौरे पर आए थे। पीएम ने 12 मई को पटना में रोड शो और रात्रि विश्राम किया था, जबकि 13 मई को 3 जनसभा को संबोधित किया था। यही नहीं, 25 मई को फिर से पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के लगातार हो रहे बिहार दौरे पर सियासत तेज है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद का कहना है कि मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं, मतलब इंडिया गठबंधन चारों तरफ जीत रहा है। मोदी जी बार बार आ रहे हैं, ये मतलब है जो खत्म हो गए हैं। बीजेपी के लिए बिहार हिंदी पट्टी के राज्यों में सबसे अहम बना हुआ है। ये इस बात से समझ सकते हैं कि 20 मई को होने वाला पीएम मोदी का बिहार दौरा लोकसभा चुनाव के दौरान 7वां बिहार दौरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोड शो किया। रोड शो में मुस्लिम युवाओं में भी उत्साह देखने को मिला। माथे पर नमाजी टोपी पहनकर और हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर मुस्लिम युवा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। मुस्लिम युवाओं से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में आखिरी दिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रोड शो करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास तस्वीर मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रही है, जहां मुस्लिम समाज के लोग जो है वो बीजेपी का झंडा लेकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखेंगे तमाम लोग जो है टोपी पहने हुए हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस चुनाव में? क्या सर, इस बार बिहार के अंदर पूरे 100% हम लोग 40 का 40 सीट जीतने जा रहे हैं और मुजफ्फरपुर लोकसभा में पहली बार अल्पसंख्यक समाज के लोग इस ढंग से माननीय डॉक्टर राजभूषण निषाद के पक्ष में हम लोग वोट करने जा रहे हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं माननीय अजय निषाद जी, उनकी दोहरी नीति आप नहीं चलेगी। कहेंगे जी, इस बार पूरी मुसलमान समाज इस बार खुल के मुजफ्फरपुर विधानसभा में खुल के वोट करेगी। जो पिछले बार कैंडिडेट था उसको हमें बोला जाता कि पंचर बनाने वाला आतंकवादी है। इस बार दिखाएंगे कि पंचर बनाने वाला क्या है। मुसलमान इस बार खुल के नरेंद्र मोदी को वोट देगी और 40 सबका विकास जीतने का। नहीं, कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैंने पहले भी कहा वोट होने जा रहा था। सबका विकास, सबका मुजफ्फरपुर लोकसभा गठबंधन या फिर इंडी गठबंधन का MOI समीकरण का क्या होगा? सब अच्छा होगा।
चलिए, तो मुजफ्फरपुर में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि अब जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो बीजेपी के साथ है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव प्रचार किया। जनसभा में सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम आरक्षण पर दिए गए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद मुसलमान को आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन ये नया भारत है, यहाँ मुसलमान को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर इतना ही वह हमदर्द बनते हैं तो अपने दोनों बेटों को लेकर पाकिस्तान चले जाएं। 7 साल ये लालू बोलते हैं कि हमें मुसलमान को रिजर्वेशन देना है। मैं लालू यादव को बोलता हूं, ये नया भारत है। अब भारत में मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं दे सकता। अगर इतना अपना शौक है मुसलमान को रिजर्वेशन देना, दोनों बेटाओं को लेके पाकिस्तान चला जाओ, उधर में ही रिजर्वेशन दे दो, भारत में रिजर्वेशन होगा नहीं। काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद पर बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। काराकाट में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से पैदा हुई स्थिति पर कुशवाहा ने कहा है कि ये सब लालू प्रसाद की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद शुरू से ही उनके रास्ते में कांटे बोते रहे हैं। टोटल साजिश लालू यादव जी की है, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। जो कुछ भी लालू जी कर सकते हैं सब कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। आराम से लोग समझ रहे हैं सारी चीजों को कि लालू जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे किसका फायदा हो सकता है, किसका नुकसान हो सकता है, यह लोग समझ रहे हैं। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। संजय झा ने कहा कि बिहार में कांग्रेस लड़ाई में है ही नहीं, ये परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी है। 4 जून को इनके परिवारवाद पर ताला लगने वाला है। कांग्रेस और कहीं नहीं लड़ रही है। बिहार में आज तक आपने उस गठबंधन के किसी नेता को आते हुए देखा है? इसका 4 फेज का चुनाव हो गया, अब 5वां फेज का चुनाव 2 दिन के बाद है। 5 फेज में आपको कहीं कोई नेता दिखाई पड़ा गठबंधन का जो आके प्रचार कर रहा है? न पब्लिक में कोई डिमांड है और उनको भी पता है क्या रिजल्ट होने वाला है। रायबरेली को लेकर सोनिया गांधी ने सोच लीजिए ना, परिवारवाद की पराकाष्ठा है। रायबरेली वहाँ के लोगों का है कि आप जनरेशन में शिफ्ट करेंगे। तो राजा महाराजा का न होता था है कि मेरा अब हो गया, अब मेरा बेटा जो है इसको देखेगा, फिर उसके बाद उसका पोता उसको देखेगा। तो कांग्रेस पार्टी जो खत्म हुई है इसी परिवारवाद के वजह से, और इस 4 तारीख को पूरा ताला लगने वाला है। शिवहर जिले के लालगढ़ में ब्राह्मण समाज ने एनडीए उम्मीदवार लवली आनंद का स्वागत